अस्सलाम वालेकुम। अफसल पाक फोर्सेस एकेडमी की जानिब से खुशामदीद। और इस दफ़ा हम आपके लिए लेके आए हैं जी इंटेलिजेंस टेस्ट सीरीज़ की वीडियो। अगर आप पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में भर्ती होना चाहते हैं तो एंट्री टेस्ट में यकीनी कामयाबी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लेक्चर्स की मदद से टेस्ट की तैयारी करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। तो एक पेपर और पेन अपने पास रख लीजिए जी। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि डिसाइड विच नंबर शुड रिप्लेस द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। यहाँ पे हमें सीरीज़ क्वेश्चन दिया गया है कि जिसमें उसने एक सीरीज़ दी हुई है 0, 3, 7, 10, 14, 17, 21। जो पॉसिबल आंसर्स दिए गए हैं वो हैं जी 23, 25, 27 एंड 24। अब हमने ये देखना है कि सीरीज़ में क्या है और इसका पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है। अब मुमकिन जवाब जो है हमें ये देखना है कि यार 3 के बाद उसने 7 लिखा है, 7 के बाद उसने 10 लिखा हुआ है, तो किस में उसने क्या जमा किया है, किस तरीके से कर रहा है। 3 के अंदर हम जो है वो अगर देखें डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे किस किस नंबर में, और फिर हम इसके जवाब के बारे में सोचने कि इसका सीक्वेंस क्या है। तो हम थोड़ा सा टाइम आपको देंगे जिसमें आप सोच के इसका जवाब देख सकते हैं कि कौन सा जवाब होना चाहिए। ये तो उम्मीद है आप लोगों ने कुछ अंदाज़ा लगाया होगा कि कौन सा आंसर हो सकता है कौन सा नहीं। तो बजाय इसके कि बहुत लेंथी वीडियो हो जाए हम अपने आंसर पे चलते हैं। करेक्ट आंसर इज़ 24। 24 इसका आंसर है जी। और इसकी रीजनिंग क्या है कि द सीक्वेंस इन दीज सीरीज नंबर्स इज़ दैट यू ऐड 3 इन द फर्स्ट नंबर एंड 4 इन द रिज़ल्ट ऑफ द प्रीवियस नंबर एंड सो ऑन। अब 3 के अंदर हमने क्या करना है जी, हमारे पास 3 आया होता है, 0 में हमने 3 जमा किया, 3 हो गया, 3 में 4 जमा किया, 7 हो गया, 7 में 3 जमा किया, 10 हो गया, 10 में 4 जमा किया, 14, 14 में 3 जमा किया, 17, 17 में 4 जमा किया, 21। तो अब जो हमारा पॉसिबल आंसर था वो 21 में 3 जमा करना है हमने। दैट्स वाई हमारा आंसर जो है दैट इज़ ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। न्यूमेरिक क्वेश्चन है जी। द ऑड नंबर्स इन दिस ग्रुप ऐड अप टू एन इवन नंबर। कि जैसे जुफ्त और ताक आदाद होते हैं तो जितने भी हमारे जो इसमें ताक आदाद हैं उनको जमा करने पर हमारे पास जुफ्त नंबर जो है वो हासिल होना चाहिए। तो यहाँ पर मुख्तलिफ नंबर दिए हुए हैं कि ऑड नंबर्स जो हैं वो इवन नंबर हमें बनेगा उसका रिज़ल्ट। डिफरेंट सेट ऑफ नंबर्स दिए गए यहाँ पे। ऑप्शन ए में है 16, 32, 6, 13, 82, 7 और 1। इसी तरह से बी, सी, डी सारे ऑप्शन में से डिफरेंट नंबर्स दिए हुए हैं। लेकिन हम इसमें से जमा किसको कर सकते हैं? ओनली द ऑड नंबर्स। सिर्फ ऑड नंबर्स को आपने जमा करना है जिसका जवाब आपके पास इवन नंबर में आना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि हम इसमें से कौन कौन से ऑप्शंस को चेक करते हैं। सिंपल इसमें एडिशन है कि आप जितने भी इसमें ताक आदाद उनको जमा करेंगे, अगर उसका रिज़ल्ट जो है वो आपके पास जुफ्त नंबर की सूरत में आता है तो वही आपका पॉसिबल आंसर है। जी अब देखते हैं जी कि इसका जवाब हमारे पास क्या आ रहा है। इसका करेक्ट आंसर जो वो हमारे पास है जी सी। रीजनिंग इसकी क्या है कि जी सम ऑफ ऑड नंबर्स इन एनी अदर सेट डू नॉट गिव एन इवन नंबर। बाकी जितने भी सेट हैं उसमें से अगर आप ऑड नंबर्स को जमा करते हैं तो उसका जवाब इवन नंबर में नहीं आता। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है हमारे पास जो सेट, इसमें हमारे पास है 16, 32, 5, 13, 82, 7 और 1। इसमें से हमारे पास जो ताक आदाद हैं वो हमारे पास हैं जी 5, 13, 7 और 1। इसका मजमूआ हमारे पास 26 आता है जो कि आपके पास इवन नंबर है। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इज़ टू एज़ या रिलेशन क्वेश्चन भी इसको कहा जाता है। रिलेशनशिप देखना होता है कि जो स्टेटमेंट दी गई है उसमें जो रिलेशनशिप है वही सेम रिलेशनशिप आपके पास होना चाहिए आगे आपके जवाब के अंदर भी। जैसे उसने कहा कि थ्रेड इज़ टू क्लॉथ एज़ हेयर इज़ टू, कि धागों से कपड़ा बनता है या धागे से कपड़ा बनाया जाता है। एज़ हेयर इज़ टू, बालों से क्या चीज़ बन सकती है? ब्रेड, शेव, हेड बैंड, हेड। ठीक है जी। अब इसमें जो है आपको इनकी मीनिंग्स का पता होना चाहिए कि क्या रिलेशनशिप आ रहा है ऑप्शंस में, और उसमें सेम रिलेशनशिप का होना मस्ट है। लफ्ज़ सारे मिलते जुलते होंगे कि बालों से सर तो नहीं बन सकता। ठीक है। हेड बैंड जो है वो बालों को बांधने के लिए इस्तेमाल होता है, और शेव करना बालों को काटना है। तो इसका आंसर जो है दैट इज़ ब्रेड। करेक्ट आंसर ब्रेड है। और क्यों है? क्योंकि ब्रेड का मतलब होता है जी पोनी टेल, जो लड़कियाँ चुटिया बनाती हैं या पोनी बनाती हैं, दैट इज़ नोन एज द ब्रेड। तो इसका पॉसिबल आंसर जो है दैट इज़ ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट वुड बी द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीरीज़। इस सीरीज़ में अगला नंबर कौन सा होगा? 3, 5, 10, 12, 24, 26। अगला वो कह रहे हैं कि जी आपके पास आंसर इसका क्या हो सकता है।
सीरीज़ के जो क्वेश्चंस होते हैं जी, इसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा गौर करना होता है कि सीरीज़ पे थोड़ी सी तवज्जो दें तो ये बड़े आराम से सॉल्व हो जाते हैं और आपका दिमाग खुद ब खुद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर देता है। अब इस पर देखते हैं कि जी इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है जी ऑप्शन ए 52। रीजनिंग क्या है, द सीक्वेंस इन दीज सीरीज नंबर्स इज दैट यू ऐड 2 इन द फर्स्ट नंबर एंड देन मल्टीप्लाई द रिजल्ट विद 2। आपको जो पहला नंबर दिया गया उसमें आपने 2 जमा करना है और फिर उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 जमा 2 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10, 10 जमा 2 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24, 24 जमा 2 26, 26 को अब हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारा आंसर जो दैट इज़ 52 यानी कि 52। इज़ टू एज़ का ही सेकंड क्वेश्चन भी है जी हमारे पास कि विच वन ऑफ दीज चॉइसेस मेक द बेस्ट कंपैरिजन। लिव्ड इज़ टू डबल एज 6 3 2 3 इज़ 2। क्या आपने सेम रिलेशनशिप देखनी है, लिव्ड और डबल के दरमियान क्या रिलेशनशिप बन रही है उसको हमने नोट करना है और फिर हमने ढूंढना है कि 6 3 2 3 के साथ जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए बी सी एंड डी, इसमें से कौन सा आंसर है जो सेम रिलेशनशिप को फुलफ़िल करता है, सेम टर्म्स जो उसके ऊपर अप्लाई होती हैं। तो इसके आंसर पे हम चलते हैं जी। करेक्ट आंसर इज सी 3 2 3 6। लिव्ड इज़ टू डबल, डबल इज़ द एग्जैक्ट रिवर्स ऑर्डर ऑफ लिव्ड। लिव्ड को अगर हम उल्टा पढ़ते हैं यानी DEVIL तो डबल बन जाता है, यानी नंबर को कंप्लीट उल्टा होना चाहिए। तो क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया था 3 2 3 6, ठीक है जी, जो कि रिवर्स ऑर्डर बनता है 6 3 2 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, इफ़ एवरीथिंग वर रेड व्हाट कलर वुड अ स्कूल बस बी। अगर हर चीज़ सुर्ख रंग की होगी तो स्कूल बस का रंग क्या होगा। वाइट होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, रेड होना चाहिए या येलो होना चाहिए। अब यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी का या अपनी पसंद का रंग नहीं बता सकते हैं। उसने जो स्टेटमेंट दी अगर उस पर थोड़ा सा गौर करें तो आंसर इसी में छुपा हुआ है और बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इसका आंसर देखते हैं जी। करेक्ट आंसर इज़ सी रेड। इसकी रीज़निंग क्या है जी कि इसने स्टेटमेंट में बड़ा क्लियरली आपको बता दिया है कि हर चीज़ रेड कलर की है, तो अगर हर चीज़ रेड कलर की है तो स्कूल बस भी रेड कलर की ही हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विच इज़ द ऑड वन। इनमें से मुख्तलिफ चीज़ क्या है, अनोखी चीज़ क्या है जो बाकियों से जुदा है। तो एक हमारे पास है जी फुटबॉल, दूसरा है टेनिस, तीसरा है एक्सरसाइज और चौथा है हॉकी। तो अब हमने ये देखना है कि जी इन तमाम ऑप्शंस में से कौन सी चीज़ें जो मिलती जुलती हैं और कोई एक चीज़ ऐसी जो कि बाकियों से जुदा या मुख्तलिफ होगी वो कौन सी है। होप सो कि इसका आंसर आपको समझ में आ चुका होगा। द करेक्ट आंसर इज़ सी एक्सरसाइज। फुटबॉल टेनिस हॉकी जो है वो गेम्स के नेम है, मखसूस खेल है जिसका नाम है, जबकि एक्सरसाइज कोई भी हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास मैथ से रिलेटेड है कि जी 110% ऑफ 75 इज़। इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं और अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत आसान होता है और आप बड़े आराम से इस तरह के क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तो आप बैठिए, थोड़ा सा सोचें इसके बारे में कि 75 का 110% कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए इज़ 82.5, ऑप्शन बी इज़ 185, ऑप्शन सी इज़ 81.3 एंड ऑप्शन डी इज़ 67.5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जी दैट इज़ 82.5। रीजनिंग इसकी क्या है कि जी 110% का मतलब क्या होगा कि 110 को हम तकसीम करते हैं 100 से, मल्टीप्लाई कर देते हैं 75 से, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 0 से 0 उड़ा दिया तो 11/10 × 75 जो आपके पास आ जाता है 825/10, यानी कि इसका आंसर आपके पास आ जाता है 82.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी इफ़ रिटन बैकवर्ड्स द नंबर 9123 वुड बी रिटन। अगर हम इस नंबर को उल्टा लिखते हैं, यानी जो नंबर आपको बताया गया है यहाँ पर इसको आपने रिवर्स में लिखना है। रिवर्स में लिखना है तो फिर हमारे पास का ऑप्शन जो है हमारे पास बन रहा है, ऑप्शन ए में हमारे पास आता है 3219, ऑप्शन बी इज़ 2319, ऑप्शन सी इज़ 3291 एंड ऑप्शन डी इज़ 9123। तो इसमें से कौन सा इसका पॉसिबल आंसर जो है वो हो सकता है कि हम इसी नंबर को जो बताया गया था, ठीक है, ऊपर से क्वेश्चन में आपको नंबर दिया हुआ है 9123, 9123 को हमने उल्टा लिखना है। करेक्ट आंसर इज़ ए 3219। स्टेटमेंट में उसने आपको बताया कि जी आपने इस गिवन नंबर को उल्टा लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इफ़ ऑल स्टार्स प्रोड्यूस लाइट देन मून। वो पूछ रहा है आपसे कि अगर तमाम सितारे रोशनी पैदा करते हैं तो मून क्या होगा। इज़ अ स्मॉल स्टार, इज़ नॉट अ स्टार, ऑल ऑफ द अबव, प्रोड्यूसेस लाइट।
तो इसमें से भी बड़ा आसान सा लॉजिकल सा क्वेश्चन है और आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर पे चलते हैं जी। ऑप्शन है कि जी इज़ नॉट अ स्टार, मून जो है वो सितारा नहीं है। रीजनिंग क्या है? द स्टेटमेंट इज़ दैट ऑल स्टार प्रोड्यूस लाइट, तमाम सितारे रोशनी पैदा करते हैं, लेकिन मून रिफ्लेक्ट सनलाइट एंड हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ऑन। चाँद जो है जी वो सिर्फ रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती है। अच्छा जी, आगे एक क्वेश्चन आ रहा है जी, ये सिंपल इंग्लिश से रिलेटेड लग रहा है। इसमें कह रहे हैं कि जी इफ़ अख्तर लुक्स इनटू अ मिरर, अगर अख्तर एक आईने में देखता है, एंड टचेज़ हिज नोज़, और अपनी नाक को छूता है, विद हिज राइट हैंड, अपने दाएं हाथ से, अख्तर्स इमेज सीम्स टू, तो आईने में जो उसका अक्स बन रहा है उसका क्या, उसकी किस साइड से वो टच कर रहा होगा? तो ऑप्शन ए है टच हिज नोज़ विद हिज राइट हैंड, वो अपने नाक को अपने दाएं हाथ से छुएगा। बी ऑप्शन है जी कैन बी राइट हैंड फ्रॉम वन डायरेक्शन एंड लेफ्ट हैंड फ्रॉम दी अदर डायरेक्शन, कि अगर एक तरफ से देखेंगे तो दायां हाथ होगा, दूसरी तरफ से देखेंगे तो बायां हाथ होगा। ऑप्शन सी है कैन बी लेफ्ट हैंड फ्रॉम वन डायरेक्शन एंड राइट हैंड फ्रॉम अदर, ये उसी स्टेटमेंट को ऑप्शन बी को ही उसने रिवर्स किया हुआ है। ऑप्शन डी में वो कहता है जी टच हिज नोज़ विद हिज लेफ्ट हैंड, कि अपने नाक को अपने बाएं हाथ से छुएगा उसका इमेज। तो अब इसको देखते हैं जी कि इसका आंसर क्या है। होप सो आपको इसका भी आंसर अब तक समझ आ जाना चाहिए। करेक्ट आंसर इज़ डी, टच हिज नोज़ विद हिज लेफ्ट हैंड, वो अपने बाएं हाथ से अपने नाक को टच करेगा। रीजनिंग क्या है? द डायरेक्शन द मिरर इज़ ऑलवेज रिवर्स, आईने में जब आप अपना आँख देखते हैं तो उसमें हमेशा आपको उल्टा नज़र आता है, यानी आपकी राइट साइड आपको लेफ्ट साइड नज़र आ रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 12। इफ़ जैक इज़ टॉलर देन पीटर, अगर जैक पीटर से लंबा है, एंड बिल इज़ शॉर्टर देन जैक, और बिल जैक से छोटा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड बी मोस्ट एक्यूरेट, इनमें से सबसे ज़्यादा सही बयान कौन सा होगा? इट इज़ इम्पॉसिबल टू टेल वेदर बिल और पीटर इज़ टॉलर, ये बताना नामुमकिन है कि बिल या पीटर में से कौन लंबा है। ऑप्शन बी है कि बिल इज़ टॉलर देन पीटर, बिल पीटर से लंबा है। ऑप्शन सी है बिल इज़ एज टॉल एज पीटर, बिल और पीटर की जो हाइट है या उनका जो कद है वो बराबर है। ऑप्शन डी है कि बिल इज़ शॉर्टर देन पीटर। अब इसमें से बयान पे अगर हम गौर करते हैं, जो ऊपर स्टेटमेंट दी गई थी कि उसमें बताया जा रहा है कि जैक इज़ टॉलर देन पीटर, जैक पीटर से लंबा है और बिल जैक से छोटा है, यानी पीटर और बिल दोनों जैक से छोटे हैं। अब देखते हैं कि जी इसका पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है। करेक्ट आंसर इज़ ए, इट इज़ इम्पॉसिबल टू टेल वेदर बिल और पीटर इज़ टॉलर, कि हमें ये बताया ही नहीं गया उस स्टेटमेंट में कि पीटर लंबा है या बिल लंबा है। उसमें सिर्फ ये बताया गया है कि जैक सबसे लंबा है, ठीक है, बिल और पीटर दोनों से जैक लंबा है, जबकि ये स्टेटमेंट हमारी सिर्फ इतना ही हमें इन्फॉर्मेशन दे रही है, पीटर के कद के बारे में या बिल के कद के बारे में कोई बात नहीं बताई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 13 है जी, सीरीज़ क्वेश्चन है कि बी सी बाय सी, आगे डैश दिया गया कि यहाँ पे क्या आएगा, देन डी ई बाय ई, फिर ई एफ बाय एफ। ऑप्शन ए है जी सी डी बाय डी, बी डी सी बाय डी, और ऑप्शन सी है सी डी बाय सी, एंड ऑप्शन डी है सी ई बाय ई। अब ये एक सिंपल सी सीरीज़ है और इसको आप थोड़ा सा गौर करें इसके ऊपर, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें तो आप इसको बड़े आराम से पिक कर लेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है कि सीरीज़ में उसने क्या किया हुआ है। तो इसके आंसर की तरफ चलते हैं जी। करेक्ट आंसर है जी इसका ए, सी डी बाय डी। रीजनिंग क्या है जी कि इन दिस सीरीज़ बी सी इज़ डिवाइडेड बाय सी, और फिर उसने डैश दिया हुआ है, दैन डी ई इज़ डिवाइडेड बाय ई, ई एफ इज़ डिवाइडेड बाय एफ, यानी हर नंबर के आखिर में सी डी बाय डी था, तो इसके बाद क्या होगा, डी ई का आएगा, जाहिर सी बात है डी ई बाय ई आ जाएगा, और फिर ई एफ बाय एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। बाय रिमूविंग 4 letters फ्रॉम द वर्ड ब्लेसिंग, द वर्ड डैश कैन बी फॉर्म्ड। अब ये भी इंग्लिश का क्वेश्चन है जी, सिंपल सा, कि आपको एक वर्ड दिया गया है ब्लेसिंग, BLESSING। ब्लेसिंग के वर्ड में से आपने 4 अल्फ़ाबेट्स को हटाना है, 4 लेटर्स को रिमूव करना है, तो आपके पास कौन सा लफ्ज़ बन सकता है। अब वो कहते हैं कि जी बी एंड सी आर करेक्ट, बी और सी दोनों सही हैं, ऑप्शन ए में वो कह रहा है। ऑप्शन बी में वो कहते हैं कि जिससे लफ्ज़ सिंग बनता है। ऑप्शन सी में वो कहता है जी लेस का वर्ड बनता है, और ऑप्शन डी है ब्लेस, ठीक है। अब इसमें से ये भी सिंपल सी चीज़ है कि यार एक वर्ड है, उसमें से आप कुछ अल्फ़ाबेट्स को, 4 अल्फ़ाबेट्स को रिमूव करें तो हमारे पास कौन सा वर्ड बन सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ सी, लेस। रीजनिंग क्या है कि यू हैव टू रिमूव 4 letters टू मेक अ वर्ड,
अब अगर हम करते हैं बीच में से एक एस को रिमूव करते हैं और एक को रहने देते हैं तो हमारा वो करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। तो जो मोस्ट एक्यूरेट इसका आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन सी, लेस। इसके बाद जी हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि 37 मिनट्स बिफोर 7 o'clock इज़, 7 बजने में 37 मिनट होंगे तो उस वक्त टाइम क्या होगा। यानी 7 बजने में 37 मिनट रहते हैं तो उस वक्त क्या वक्त होगा घड़ी के ऊपर। तो उसका ऑप्शन ए है जी कि 5:32 होंगे, ऑप्शन बी है 5:23 होंगे, ऑप्शन सी है 6:32 होंगे एंड ऑप्शन डी है 6:23 होंगे। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है जी, आपको पता होना चाहिए कि अगर 6 बज के कितने मिनट हों तो उसमें 37 जमा करें तो 7 पूरा हो जाता है। सिंपल सी मैथमेटिक्स है। तो करेक्ट आंसर है जी इसका डी, 23 मिनट्स पास्ट 6 o'clock। यानी रीजनिंग इसकी यही आ जाती है कि 6:23 हैं जिसमें हमने 37 मिनट जमा कर दिए तो हमारा जो फिगर था 60 मिनट का पूरा हो जाता है और एग्जैक्ट 7 बज जाते हैं। तो ये आपके साथ का बहुत शुक्रिया जी, और उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ जो है हमारी पसंद आएगी। अब नेक्स्ट जो है वो हम इंशाल्लाह इसकी सेकंड वीडियो लेके आएंगे जिसमें मज़ीद क्वेश्चंस होंगे। तो काइंडली कीप इन टच, राब्ते में रहिएगा, विज़िट करते रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक्स अ लॉट, बहुत शुक्रिया।